गुड इवनिंग। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय बाद हम मिल रहे हैं, बट आई एम श्योर इसकी वजह से आपको प्रैक्टिस करने का समय मिला होगा। कैसे रही प्रैक्टिस आपकी? क्योंकि जैसे हमने तरह तरह से देखा कि अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो एक पंडित का ज्ञान रह जाता है, और पंडित का ज्ञान शक्ति नहीं बन सकता। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उस ज्ञान को हम यूज़ करते हैं, और परिस्थिति आने के बाद यूज़ करेंगे तो इट्स टू लेट। नहीं, परिस्थिति आने से पहले ही हमको तैयार होना है। कैसे जो आर्मी होती है तो कितना ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद फिर उनको युद्ध में भेजा जाता है। नहीं तो देश हार जाएगा। किसी को भी उठा के अगर युद्ध में भेजा तो फ्यू मिनट्स में ही मर सकता है, न डर के मारे ही मर जाए। नहीं, हिम्मत भी चाहिए, वो भी हिम्मत भी प्रैक्टिस कर कर के आएगी। किसी भी बड़ी जो पद होता है या बड़ा कोई काम होता है तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, और ये जो हम करने वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बाबा ने दी है, वो है विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन के लिए फिर कितना अभ्यास चाहिए, कितनी कितनी ट्रेनिंग चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए। जस्ट इमेजिन करें आप, बाकी लौकिक के लिए हम इतना ट्रेन करते हैं, इतना उसको इम्पोर्टेंट देते हैं, और ये है विश्व परिवर्तन का कार्य जहाँ पे बाबा का साथ है। स्वयं परमात्मा हायर कर रहा है, आओ ज्वाइन करो मेरी साल्वेशन आर्मी। तो कितना अभ्यास चाहिए। सो और ये क्योंकि परमात्मा ने विधि दी है हमें, तो अगर उस विधि से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो विजय निश्चित है। राइट? तो क्या देखा हमने कि ये सारी जो शक्तियां हैं, ये सभी शक्तियों का आधार है ज्ञान। ज्ञान जब यूज़ में होता है, जब उसको प्रैक्टिकल में हम लाते हैं, तब वो शक्ति बनती है। और शक्ति किस लिए चाहिए हमें? अभी हम रावण के कैद में हैं। रावण के कैद में है यानी अनेक फॉल्स आइडेंटिटीज़ के सिर खड़े हैं रावण के। इन फॉल्स आइडेंटिटीज़ को ख़त्म करना और नई फॉल्स आइडेंटिटीज़ क्रिएट नहीं होने देना, ये हमारा लक्ष्य है इन शक्तियों को यूज़ करने का। और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर ड्रामा में कुछ प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए इन शक्तियों का यूज़ करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि उस दिन कहा था ना, दिल्ली पहुंचना है तो सिलीगुड़ी पहुंच गए। व्यर्थ हो गया सारा। तो बार बार लक्ष्य को हमें ताज़ा रखना है ना, इसीलिए बाबा मुरली में रोज सुनाता है कि हम भूले नहीं कि हम किसके लिए हम इस ज्ञान में आए हैं, क्या है हमारा लक्ष्य। और जब लक्ष्य डेस्टिनेशन फिक्स है तो फिर हम उस तरफ चेक भी कर सकते हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं या कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी गलियों में घूम रहे हैं ना। गलियां होती हैं ड्रामा की, कहाँ ड्रामा में तो नहीं फंस रहे हैं। तो ये जब हमें स्पष्ट होता है तब सारी शक्तियाँ सही दिशा में काम करती है और फिर बढ़ती है। अदरवाइज अगर गलियों में गए तो वो शक्तियाँ जो जमा की है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ड्रामा में अगर घूमेंगे तो कोई ना कोई फॉल्स आइडेंटिटी का सिर खड़ा हो जाता है, और फॉल्स आइडेंटिटी यानी ही शक्ति को चूसने वाला। राइट? सो लक्ष्य और एक बात, मुख्य बात कौन सी है शक्तियों को यूज़ करने के लिए? सबसे पहली एक तो है ज्ञान, ऑफ कोर्स।
ज्ञान के बाद क्या मुख्य बात है इन शक्तियों के लिए? क्या कहेंगे आप? या एक्चुअली किसी ने ऑलरेडी लिखा है, होश में रहना, राइट? होश में रहने के लिए, पर मेन है कि आत्मा इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। बीके किरण इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला है कि अदृश्य राजकुमार होश में आ जाता है, और अदृश्य राजकुमार होश में आता है यानी पारस बुद्धि से वो पूरा चित्र देखता है, नक्शा। नाटक है, कौन सी चीज़ नाटक में है, कहाँ फंसी हूँ, और एक सेकंड में सत्य क्या है ये उसे समझ में आ जाता है। तो ये सारी शक्तियाँ आत्मा के लिए है। तो आत्मा जब होश में है तब इन शक्तियों को यूज़ कर पाती है। तो उसके लिए हमने देखा कि सबसे पहली है, मुख्य है परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति यानी आत्मा होश में है कि नहीं है, ये इसको समझना। जितने जल्दी हम अपने आप को पकड़ सकते हैं कि बेहोश हो गई है, उतना जल्दी हम इस ड्रामा से बाहर आ निकल सकते हैं। तो परखने की शक्ति। फिर हमने 4 शक्तियाँ देखी। वैसे तो हमने कहा था कि ये सारी ही सभी शक्तियाँ हैं, पर नाम है तो हम उस नाम के हिसाब से भी हम देखेंगे किस प्रकार से ये शक्तियाँ हैं। तो याद है सभी को नाम? वैसे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, फिर था अम, जी समाने की शक्ति देखी, और फिर हमने परखने की शक्ति देखी, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट शक्ति देख रहे हैं, 5वीं शक्ति। वो है निर्णय करने की शक्ति। एक्चुअली परखने की शक्ति के बाद जो शक्ति ज़रूरी है वो है निर्णय करने की शक्ति। मोटे रूप से भी अगर हम देखें ना, बिग पिक्चर भी अगर हम देखें, तो इस मार्ग पर हम चले हैं क्योंकि हमने निर्णय किया है कि हमें इस मनुष्य से देवता बनना है, तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान फरिश्ता बनाना है। नहीं, ये हमने निर्णय किया, इसलिए हम इस राह पर चल रहे हैं। तो एक ये अम्ब्रेला है, यानी बिग निर्णय हमने लिया है। नहीं, अगर ये निर्णय नहीं लिया तो हम इस राह पर चलेंगे ही नहीं। तो हमने ऑलरेडी निर्णय करने की शक्ति हमने यूज़ की है, क्योंकि आत्मा को बाबा ने जगाया है, और आत्मा ने बाबा को पहचाना, और उस पहचान के कारण हमने ये निर्णय लिया है। नहीं, कोई कह सकता है कि हमने निर्णय नहीं लिया है और फिर भी हम नहीं, यहाँ यहाँ पर है ना, कई आई डोंट नो कोई नए है क्या यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि काफ़ी समय से ज्ञान में चल रहे हैं वही है। पर अगर नए भी है तो भी ना, उन्होंने निर्णय लिया कि यस मुझे ज्ञान पसंद आया है और मुझे बदलना है। नहीं, ये निर्णय लिया है, स्व परिवर्तन का निर्णय। और फिर ये स्व परिवर्तन के रास्ते में ना छोटे छोटे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। निर्णय कौन सा कि फॉल्स परखने की शक्ति ने रावण का सिर देख लिया। अब उस रावण के सिर को देखने के बाद उस सिर को खत्म करना, उस सिर को देखते हुए वहां से हाई जंप लेना, उस मुझे मुझे उस रावण के सिर को पोषण नहीं करना है, और पोषण नहीं करना है, और निर्णय लिया कि हम मुझे हाई जंप लेना है, परम धाम में जाना है एक सेकंड में। तो एक होता है निर्णय करना, और दूसरा होता है उस निर्णय को लागू करना, उसको अप्लाई करना। हाँ, तो वो शक्ति होती है।
कई बार निर्णय हम करते हैं पर उस पे चलते नहीं हैं, तो उस समय हमारी निर्णय करने की शक्ति कम पड़ती है। पर अगर निर्णय किया और उस पर चले, तो ये आत्मा के अंदर बहुत बल भरता है कि यस मैं कर सकती हूँ। ये लौकिक में भी हमने देखा है। पर यहाँ पर है गुप्त बात और गुप्त बल। अ, अमृत वेले उठने का अगर हम संकल्प करते हैं और उठते हैं, तो हमने जो निर्णय किया उस निर्णय पर हम चल चल सके। और उस निर्णय पर चलने के लिए ना हमको पहले दिन छोटे छोटे जो निर्णय हैं ना उनको उनके ऊपर चलना ज़रूरी है। जो बाबा कहता है ना कि जितना आप अलौकिक में रहेंगे, जितना आप नहीं, इस ड्रामा के बाहर रहेंगे या राम में मन लगाएंगे जैसे हम कहते हैं, यानी ना हमने निर्णय किया कि ये फॉल्स आइडेंटिटीज में नहीं रहना है, सत्य स्मृति में मुझे रहना है। तो जब हम ये पहले दिन या प्रीवियस हमारी ये इस प्रकार का हमारा अभ्यास होता है, तो फिर वो अभ्यास की शक्ति ना हमें अमृत वेले सुबह उठाती है ना। अदरवाइज ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज है ना ये आत्मा को थकाती है ना। आत्मा थक जाती है तो फिर उठ नहीं पाती है ना। कई बार मेडिसिन्स वगैरह भी होते हैं, उनका भी अफेक्ट हो सकता है। बट अगर कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, कोई वह उस तरह से लिमिटेशन नहीं है, तो ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज है ना, रावण का सिर ना हमने देखा ना कैसे रावण भगाता है सीता को ना, एक सेकंड में ये कर वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए और चाहिए। तो ये जो आत्मा की थकान है ना, वो उस कारण हम कई मर्यादाओं पे चल नहीं पाते हैं। तो अगर समझ के आधार पर परख कर हम निर्णय करते हैं कि नहीं, हमको इनको फीड नहीं करना है फॉल्स आइडेंटिटी को, और सत्य आए राजकुमार को जागृत रखते हैं, तो फिर वो है हमारी निर्णय करने की शक्ति और उस पे चलने की शक्ति। जब चलते हैं तो शक्ति बनती है। निर्णय तो किया पर उस पर चले। जैसे ना हमारा जो विल है हमारी ना, जिसको कहते हैं विल पावर, हमने जो विल की इच्छा की उस पर ना वो हमने पूरी की, तो उसको कहते हैं विल पावर। तो ये है निर्णय करने की शक्ति ना। तो जैसे आप समझ सकते हैं ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर निर्णय नहीं लिया है तो दिल से, तो कोई भी शक्ति काम को काम में लगाने का भी हमारा मन नहीं होगा। नहीं, हम हमें तो उसे ही बाबा कहता है ना, अलबेलापन आलस्य, हाँ कर लेंगे बाद में, क्योंकि निर्णय ही नहीं किया है, उसमें ही ढीले हैं हम। पर नहीं, मुझे करना ही है। हर हर मुरली में बाबा कहता है ना, ये हर मुरली में नहीं कह सकते बट हमेशा ही बाबा कहता है नहीं, बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ना ये हम निर्णय नहीं करते हैं दृढ़ता से। तो ये है निर्णय करने की शक्ति। इजी है ना समझना, पर बहुत अगर हम उसको इस प्रकार से देखते हैं कि अलबेलापन आ रहा है और हम कहते हैं अरे नहीं, मेरी निर्णय करने की शक्ति कमी है मुझ में, तो एक अंदर से वो लड़ने का एक करेज आएगा ना, लड़ने नहीं करना ही है। नहीं, जब हम कहते हैं ना किसी को कि ये कमी है, तो फिर उसको मिटाने का हमारे अंदर हौसला आता है। आलस्य अलबेलापन है ये, हमको हम इसको कई बार में भी शायद इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बट कह अगर उसको कहा हमने ना, निर्णय करने की शक्ति कमी है, नहीं इसको मुझे भरना है, तो फिर करेंगे। राइट। अब छठी है शक्ति, सामना करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति को हम कहते हैं पावर टू डिसाइड ना इंग्लिश में, पर हिंदी शब्द भी बहुत अच्छा है, सामना करने की शक्ति। उसे कहते हैं
इंग्लिश में पावर टू फेस। अलग अलग शब्द जब हम देखते हैं ना, तो उसके मीनिंग में भी एक ब्यूटी आती है, बढ़ावा आता है, उसको समझने का एक अलग अंदाज भी आ जाता है। तो पावर टू फेस। तो जब हम युद्ध में होते हैं ना, तो शत्रु बिल्कुल सामने ही होता है। जब कोई सामने शत्रु है ना, तब उसको फेस करना पड़ता है, तब उसको उसका सामना करना पड़ता है ना, ऐसा कहते हैं ना, हमने सामना किया। तो हमारा शत्रु रावण, ये नाटक चारों ओर चल रहा है निरंतर। हम इस नाटक के अंदर है। रावण माया घेराव है सब सब तरफ से। तो ये सामना करना, यानी इतनी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज सामने होते हुए भी सत्य आय में टिकने की ताकत। ये फॉल्स आइडेंटिटीज में अभी क्या आ सकता है, मैं आपको एक इमेज शेयर करती हूँ, उससे क्लियर होता है। ये ये जो स्मॉल आइज दिख रहे हैं आपको, ये है इंद्रियों के सुख, सफलता, सक्सेस। सामने ड्रामा में बड़ी सफलता कुछ मिली है, बहुत अच्छे मार्क्स मिले, बहुत बड़ा क्या अम, बहुत कुछ जीवन में अच्छा अच्छा हो रहा है। फिर पद, यानी स्टेटस, ऑफिसर है आप, बॉस है, कोई प्रशंसा, वर्दी है आपकी, आपका जो भी रोल है वो प्रशंसा लाता है आपको, आपकी महिमा होती है। तो ये सारे आइज है, और बाबा कहता है कि हमको तो कुछ छोड़ के नहीं जाना है, सबके साथ रहना है हमें। कि कहीं से भी भाग नहीं सकते हैं हम, गृहस्थ में है, आपका जो भी जॉब है, जो भी पद है, वहाँ रहते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए, बाबा की सेवा करते हुए, बड़ी बड़ी सेवाएं करते हुए, सबके साथ रहते हुए आपको सोल कॉन्शियस बनना है। तो ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज, जो भी कि मैं बड़ा सेवाधारी, मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे अंडर कितने लोग हैं, मैं जो भी करता हूँ सक्सेस तो होता ही है। ये सारा ड्रामा में है। और बहुत सारे सुख, आपको बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छा, कहाँ आप रहते हैं, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे इंद्रियों की वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस, यानी मोबाइल्स है पास में, बड़े बड़े गैजेट्स है, एआई भी है, टीवी है, बिग स्क्रीन टीवी है, सब है। ये सब होते हुए भी ये जो राजकुमार है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है इन फॉल्स आइडेंटिटीज से, वो उसके हावी नहीं हो रहा है, वो अपने स्वमान में स्थित है। क्योंकि उसकी अपनी अलौकिक सुख की अनुभूति इतनी ऊंची है कि उसे यहाँ से इन फॉल्स आइडेंटिटीज से उसे कुछ नहीं चाहिए। उन उसकी उससे उनकी ज़रूरत नहीं है। ड्रामा में है ये सब, बट वो उसके ऊपर अधीन नहीं है, किसी के ऊपर भी अधीन नहीं है। तो इसको हम कहेंगे सामना करने की शक्ति, क्योंकि खींच रही है ना। आप समझ सकते हैं ना कि प्रशंसा हो रही है कितना ना, जैसे ही अपना नाम भी हम सुनते हैं तो एकदम कान ऊपर आ जाते हैं। और फिर उसके अंदर अगर प्रशंसा होगी तो कितना, क्योंकि 63 जन्म ये सबसे हमने सुख लिया है। तो ये सुख लेने के कारण ये जो आदत पड़ गई है रावण के सिर को बड़े होने की, तो अब हम, ये राजकुमार कहता है ना, जागृत हो गया है ना, उसे समझ में आया है ये तो नाटक चल रहा है ना, ये कहाँ नहीं, इसमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ, ये तो कैरेक्टर्स है, कार्टून शो चल रहा है ना। जब उसको ये जागृति आ जाती है
तो उस ज्ञान के आधार से और उस उसको अगर अलौकिक में रहने का ना, उसने अगर सुख अनुभव किया है, परमात्मा का संग अगर वो अनुभव करता है, तो फिर वो उसके अंदर ताकत है। ये रावण के सिर वो बढ़ाएगा नहीं, बट वो एक मनोरंजन की तरह दिखता है। इट इज ट्रूली ये एक एंटरटेनमेंट है। सारा नाटक ही एंटरटेनमेंट है। तो एंटरटेनमेंट की तरह देखना है। मैं मेरा कुछ नहीं यहाँ पे। तो हमने फिर सामना किया। समझ में आया ना? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे भागना है, नहीं चाहिए मुझे प्रमोशन, ऐसा नहीं। स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए, बट अगर आ रहा है तो फाइन। फिर हम फिर भी हम रह सकते हैं सोल कॉन्शियस। और वो कब होगा ना? वो तब होगा जब यहाँ पे हम अवतार बन के आए हैं, इसकी हमें स्मृति होगी। ये जो कुछ भी ड्रामा में हमारे अ, संबंध में आते हैं ना, जो कोई आत्माएं, उनको सबको जगाना, ये इसके लिए मैं यहाँ हूँ। अगर ये स्मृति होगी तो फिर सामना करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही चेंज हो गया। पहले था इनसे सुख लेना, ये हमारा इससे आत्मा, इसके लिए आत्मा एक्सपेक्ट करती थी कि ये ऐसा कहे, वैसा कहे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। पर अभी इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने के लिए आए हैं ना, हम तो सारे सभी को जगाने के लिए आए हैं। जैसे ही हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ना, अदृश्य राजकुमार पांडव सेवना का पार्ट है और सबको जगाने आया है। जब इस प्रकार से हम यानी उसे देखते हैं, तो ये वो शक्ति बन जाती है। तो ये है सामना करने की शक्ति। अभी क्लियर है ना सभी को? अगर क्लियर नहीं है तो आप लिख सकते हैं। हाँ, सातवीं है सहयोग देने की शक्ति। ये भी बहुत वंडरफुल शक्ति है। ये बाकी जो भी शक्तियाँ हमने देखी, ये सभी शक्तियाँ राजकुमार की शक्तियाँ थी। वो अकेला अ, उसमें शामिल है। पर यहाँ पे ये है संगठन में रहते हुए राजकुमार की शक्ति। नहीं, जब हम संगठन में होते हैं तो सभी के आइज तो है ही, फॉल्स आइडेंटिटीज में सभी, कोई अभी संपूर्ण तो बना नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है ना, एक एक चीज के लिए दो व्यक्तियों की फॉल्स आइडेंटिटीज compete करती है। से कोई सेवा है तो कोई चाहता है कि ना मुझे मिले ये सेवा, और सेकेंड वहाँ दूसरे आप हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि ना ये इनको ये सेवा चाहिए, तो सहयोग करना यानी उस दूसरे के फॉल्स आइडेंटिटी के साथ compete नहीं करना। नहीं, उसको सहयोग देना। ओके ना, आपको ये चाहिए सेवा, आप ले लो। ऐसे हमने उनको सहयोग किया। यानी खुद का खुद को कभी नहीं, जो प्राप्ति होने वाली थी उस प्राप्ति का त्याग भी किया। कई कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के सुखों के लिए नहीं हमें कष्ट भी उठाना पड़े ना, पर जब हम इस प्रकार का त्याग करते हैं ना, जिससे दूसरों को लाभ मिले, दूसरी आत्माओं को लाभ मिले ना, तब वो है सहयोग करने की शक्ति। से केवल ऐसे ही मदद कर दी, कहाँ गए और हमने थोड़ी मदद कर दी ना, वो उसको शक्ति नहीं कहा जाएगा ना। अच्छा है सहयोग दिया, पर शक्ति यानी किसी और का भला करने के लिए ना, हमने जो कुछ भी न, जो कुछ हम हमें करना पड़ा न, जो त्याग भी हमें करना पड़ा ना, वो करने के लिए हमने वो आत्मा ने एकदम खुश खुश होकर किया। तो वो है सहयोग देने की शक्ति। और इसमें भी हमें बहुत परखना ज़रूरी है कि
हमारी हमारा सहयोग दूसरी आत्मा को जगाने के लिए है। हमारा सहयोग ऐसा ना हो जाए कि वो आत्मा इस नाटक में फंस जाए। सहयोग दुनिया में बहुत दे रहे हैं ना एक दूसरे को ना, बाबा कहता है ना, कितने समाज सेवा चल रही है, क्या क्या चल रहा है। पर वो सारे जो भी सेवाएं हैं वो सभी आत्माओं को इस नाटक में बांध के रखती है। आप किसी को खाना देंगे, आप किसी को पानी देंगे, वो करेंगे, कोई बात नहीं, बट मेन सहयोग है ना, मेन अभी सबकी जो नीड है, सब दुखी है, सब परेशान है, उन आत्माओं को जगाना, ये अभी की इस समय की ना सहयोग की आवश्यकता है। तो अगर इस प्रकार इस डायरेक्शन में जब हम सहयोग देते हैं, और यहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग है ना, क्योंकि जो बेहोश है, जिसको मदद चाहिए, उसे पता भी नहीं है कि उसे मदद चाहिए, वो लेने को तैयार ही नहीं है। पर वो तैयार नहीं है, फिर भी हम जाकर उससे प्रेम से उसे कुछ देना चाहते हैं, कुछ परमात्मा का कोई ना कोई संदेश, या मनसा सेवा। जब वो चाहता नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, तब वो है सहयोग देने की शक्ति। आप समझ रहे हैं ना, शक्ति यानी हमने किसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमने काम किया। और जो चाहिए, जिसको जो ज़रूरत है ना, आत्मा का लाभ हो, न, इस उस डायरेक्शन में हमने जो जो किया, वो होता है सहयोग देने की शक्ति। और आप देखेंगे कि जब हम सहयोग दे रहे हैं तो अगर हमारा कोई स्वार्थ है वहाँ पर, तो फिर वो सच्चा सहयोग नहीं हुआ। जब हम किसी को मदद दे रहे हैं, किसी आत्मा को मदद कर रहे हैं, पर अगर मेरा कोई स्वार्थ छुपा हो वहाँ पर, जैसे ना एक रॉयल मैपन होता है, रॉयल फॉल्स आइडेंटिटी ना, मान शान चाहिए, लोग कहे बहुत अच्छा किया ना, ये सब ना अगर वहाँ है, तो अभी हमारी सहयोग देने की शक्ति नहीं, हमें हमें उसके ऊपर काम करना है ना। एकदम से मिट नहीं जाता है ना, क्योंकि हमको जन्मों जन्मों की आदत है ना, ये मान शान चाहिए, क्योंकि ना इसी से आत्मा आत्मा ने सुख पाया है अब तक। तो ये एक हमारा संस्कार है ना, ये इसकी इच्छा रखना। पर मुझे समझ में तो आ जाए कि मैं खुद को ना इसमें से बाहर निकालूं, कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं सेवा, तो मुझे मान शान नहीं चाहिए। आ भी रहा है, वो संकल्प भी आ रहा है, फिर भी उसे मिटाना है। तो फिर हम कहेंगे कि ये ना सच्चा सहयोग देने की शक्ति है, जहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, इस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा यानी वो राजकुमार, राजकुमार है भरपूर, उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है ना, जो कुछ चाहिए वो उसके पास है ना, संपन्न है, वो संपूर्ण है। तो जब वो राजकुमार ना इस सत्य आय में स्थित होता है, तब वो सच्चा सहयोग दे सकता है। ड्रामा में किसी को भी नहीं फंसाएगा, खुद भी नहीं फंसेगा, और सब जो कुछ करेगा वो बहुत प्रेम से ना, अंदर से ना, दृष्टि वृत्ति सब सब में आत्मिक प्रेम की भावना। तो ये है सहयोग की शक्ति। तो समझ में आया ना, कि कोई साधारण कहाँ गए, सेंटर पे गए और बस हमने कुछ कर दिया काम, वो तो एक सहयोग हुआ। शक्ति, शक्ति यानी गो बियॉन्ड, बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड, फुल फुल गिविंग, गिविंग की वृत्ति ना, देखना है किसको क्या चाहिए ना, और देना उसे, उससे कहेंगे सहयोग देने की शक्ति। एट है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। डिफिकल्ट लगता है ना नाम। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति।
तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर टू विड्रॉ। ये थोड़ा आसान है समझना। विड्रॉ विड्रॉ यानी समझते हैं ना, यानी पीछे खींचना। संकीर्ण भी वही है, बट संकीर्ण में ऐसे होता है छोटा किया, बट यहाँ पे विड्रॉ यानी हम पीछे हटे। तो ये है शक्ति हमारे हम्म, जो कर्मेंद्रियों के जो सुख है उनसे उनके साथ सामना करना। तो ये कर्मेंद्रियाँ किसके लिए मिली है हमें? आत्मा को ये शरीर मिला कि इस नाटक में जो कुछ चल रहा है उसको उसका मनोरंजन करने के लिए। तो मनोरंजन के लिए उसको सुनाई भी देता है, वो टच भी कर सकता है, खाना भी है यहाँ पर, म्यूज़िक है, स्मेल है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना, व्यक्तियों के शरीर भी ना, चेहरे भी बहुत सुंदर हैं, ये सब कुछ है। तो ये इनसे हम दूर नहीं रह सकते हैं। खाना भी है हमें, ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे, खाना भी है, गीत भी सुनेंगे, चीज़ों को टच भी करना है, फिर दिखता भी है, चेहरा भी दिखाई देता है। तो ये सब कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम अम, छिप नहीं सकते हैं, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, हमको इनके संबंध में आना ही पड़ता है। समझ रहे हैं ना ये? हम्म, बाकी दूसरे थे वो अलग चीज़ें थी ना, ये है प्रकृति के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जब होता है। तो अभी तक ना सारी दुनिया ना इसी के पीछे है। पूरा पूरा दिन खाने के बारे में ही सोचते हैं, म्यूजिक चलता है लाउड, आजकल अभी ये क्या सेंट्स वगैरह क्या कहते हैं वो अत्तर, और वो उसका भी बहुत बड़ा फैशन हो गया है। पूरे सारे चेहरे के पीछे ही है ना, शरीर के पीछे है। ये सब कुछ ना अति में जा रहा है। बाबा कहता है ना कि माया का पौम चकाचौंध है बाहर, और ये सब होते हुए भी न, अदृश्य राजकुमार का सुख इन सब से नहीं है। खाना भी खा रहा है, बट वो सुख के लिए नहीं खा रहा है। आत्मा को एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सुख मिलता है खाने से। जैसे ही चाय पी लेते हैं तो एकदम एकदम सुस्ती उड़ जाती है ना, एकदम अच्छा लगने लगता है ना, फ्रेश लगता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने सुख लिया है उससे ना, प्राप्ति करते हैं हम खाने से। पर जब आत्मा अधीन हो जाती है ना, इसके बिना ना अगर रह नहीं पाएंगे ना, म्यूजिक नहीं सुना, गीत नहीं सुने तो बेचैनी हो गई, अशांत हो गए ना, उसके बिना हमारा योग ही नहीं लगता है। अगरबत्ती वगैरह नहीं लगाएंगे तो पता नहीं ना, योग नहीं लगेगा, या जो भी ना स्मेल टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, या वो चाहिए स्मेल अच्छा एकाग्रता के लिए। सब कुछ बहुत सुंदर ही चाहिए हमारे आसपास ना, अगर ऐसी अधीनता है तो ये इंद्रियों के द्वारा देह अभिमान, इसके ऊपर ये आत्मा इनके अधीन है। पर ये सब कुछ होते हुए भी आत्मा अब राजकुमार की स्मृति में स्थित है, खाती भी है। इसलिए बाबा कहता है ना कि जब भी खाते हैं तो मुझे याद करो। बाबा को याद करना यानी उस अलौकिक सुख का अनुभव करना। जब अलौकिक सुख का अनुभव करते हैं तो फिर खाने का सुख, हाँ, वो वहाँ से सुख नहीं आत्मा भोगेगी। ये सारे भोग हैं ना, ये जो अभी हमारे सामने जो दिख रहा है चित्र में, ये सारे भोग के रास्ते हैं। तो इस भोग को ना भोगी ही ना रोगी बन जाता है। तो हाँ, ये इंद्रिय इनसे छूट नहीं पाएंगे, पर हम इंद्रियों से सुख लेना कम कर सकते हैं और फिर बंद कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये सबके संबंध में जब आते हैं तो आत्मा होश में है, राजकुमार होश में है।
और उसे स्मृति है वो कौन है, और ये इसमें से कुछ भी उसे नहीं चाहिए, किसी की ज़रूरत ही नहीं है आत्मा को। ना, अगर ये भान में रहकर जब ये इनके वो कनेक्शन में आता है, तो वो है पावर टू विड्रॉ। अगर टोली है सामने तो जैसे ही मिली एकदम से खाली, तो क्या कहेंगे न, भले ही टोली है पर आत्मा अधीन है उस टोली के भी। क्या हम आधी टोली खा सकते हैं, आधी रख सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या? राइट। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि बाबा के नाम पर भी हम ये फॉल्स आइडेंटिटीज में जी रहे हैं। गीत, कितना गीत सुनते हैं दिन में? गीत के बिना ये व्यर्थ संकल्प रुकते ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? यानी फिर ये कर्ण रस उसको कहते हैं। या फिर क्लासेस के बाद क्लासेस ही सुन रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिस कब करेंगे? राइट। तो तो ये पावर टू विड्रॉ, ये बहुत आवश्यक पावर है। डे टू डे हमें इसको हम्म, क्या है, इसको चेक करना है कि हाँ, सुख कहाँ से मिल रहा है। अगर इसमें डूब रहे हैं खाने के ही संकल्प आ रहे हैं, म्यूजिक ही म्यूजिक दिन भर वही चल रहा है, भले ही बाबा के गीत हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हमें प्रैक्टिस करने से रोक रही है, कोई भी चीज़ हमें परमधाम का अनुभव करने से रोक रही है, तो वो उसे हमें हटाना है, उसे देखना है कि क्यों, क्या वो हम्म, बाबा बीके के अम्ब्रेला के अंदर छुपी तो नहीं है उस रावण को पहचानना है हमें। आप समझ रहे जो कुछ भले ही सब कर रहे हैं, बट मुझे अब बात समझ में आ गई है, ये भी माया है, एक तरह की स्पिरिचुअल माया। ओके। और रितांशु भाई जॉइन हुए हैं, तो अभी हम रितांशु भाई से सुनेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। तो अभी हमने 8 पावर्स देखी। शांति। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है दीदी कि पावर टू विड्रॉ को एक बार और क्लियर कर। या हाँ, मैंने अभी वो इमेज निकाली। ओके, सो विड्रॉ करना, विड्रॉ समझते हैं आप? विड्रॉ यानी अभी मैंने ये जो टोली का एग्जांपल दिया ना, आप इसके इससे समझे आप कि टोली मिली है, तो क्या आप आधी टोली खाकर आधी रख सकते हैं? कि इमीडिएटली खाने का मन हो जाता है, देख के ही खाने का मन हो जाता है, या ये योग में बैठे हैं तो ये जो इंद्रियों की चीज़ें हैं वो खींच रही है, तो इसको विड्रॉ करना। ये जो इंद्रिय हमें मिली है, वो इंद्रिय मिली है इस नाटक का, ये स्टेज पर जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करने के लिए ना। ये 3 डायमेंशनल फिल्म है ना, तो 3 डायमेंशनल फिल्म में ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर, और इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस केवल यहाँ का इंफॉर्मेशन लेना है। आँखों से हम देखते हैं कितना खाना है, तो बस उसको से केवल टेस्ट करना है ना, जैसे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है जैसे बाबा ने कहा है ना कि देवताएं कितना कम खाते हैं, बहुत कम, तो बस टेस्ट किया, और ना दे आर वो तृप्त है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही तृप्त है, वो खाने से तृप्ति नहीं हो रही है उन्हें। कान है तो म्यूजिक है, ये सब कुछ है। ये हमारे सामने
रहेगा है। ऐसे नहीं है कि हम इससे दूर भाग सकते हैं। जहाँ पे भी रहते हैं, घर में रहते हैं, सेंटर पे है, सब तरफ ये सारा ही है। और बढ़ रहा है सब कुछ, कम नहीं हो रहा है। पर जो जागृत आत्मा है जिसने इस ज्ञान को समझा, और उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है सोल कॉन्शियस रहना। और सोल कॉन्शियस रहने के लिए हमें परमधाम का अनुभव ज़रूरी है। परमधाम जगह है जहाँ पे आत्मा अपना सत्य अनुभव कर सकती है। पर अगर ये जो इंद्रियों की चीज़ें हैं, अगर इसके ऊपर हमारी अधीनता है तो वो हमें सोल कॉन्शियस होने नहीं देती है। ये बहुत बड़ा बैरियर है हमारे सामने। तो कैसे इसको रोकेंगे? क्योंकि इ- इससे हम दूर तो नहीं जा सकते, खाना तो खाना पड़ेगा न, जो कुछ चल रहा है वो तो सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। पर जब हम उसके कनेक्शन में आते हैं तो उस समय सबसे पहले आत्मा होश में आ जाए। अदृश्य राजकुमार वो ऑलरेडी संपन्न है, संपूर्ण है, उसे कुछ भी कमी नहीं है। सारे खजाने जो उसके है, वो वो उसके लिए इनफ है। वो है अति सूक्ष्म बिंदु। कन्फ्यूजन में उसे लगता है कि मैं शरीर हूँ, और इस कन्फ्यूजन के कारण उसे लगता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे म्यूजिक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर वो हुआ है केवल कन्फ्यूजन के कारण। जैसे ही अदृश्य राजकुमार होश में आता है, वो अपने आप को वो बिंदु समझता है, बिंदु अदृश्य उपस्थिति। उसे इन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप करके देखना। बहुत मन हो रहा है खाने का, और आप खुद को एकदम याद दिलाओ कि मैं तो बिंदु हूँ। ये खाना वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिंदु को जो दिखाई भी नहीं देता है वो खाना कैसे खा सकता है? आप सोच के देखें। हर चीज के लिए जब हम इस एब्सर्डिटी को देखते हैं, कंफ्यूजन की वजह से हमको क्या रिक्वायरमेंट लग रही है और किसके हम एडिक्ट हो गए हैं, ये जब हम क्लैरिटी से हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो सच में कंफ्यूजन ही है। और जब कंफ्यूजन को देखेंगे तो वो बहुत ही आसान है उसमें। क्योंकि जब बुद्धि को समझ में आ गई है बात, फिर वो उसे छोड़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए आप करके देखना। और फिर जितना इन इंद्रियों के अधीनता से हम ऊपर उठते हैं ना, उतना हम परम धाम कभी एक सेकंड में जा सकते हैं ना। अगर कहेंगे नहीं नहीं मुझे म्यूजिक चाहिए और मुझे तो चित्र चाहिए बाबा का ना, तभी मैं परम धाम जा सकती हूँ। रेड लाइट चाहिए तभी परम धाम में जा सकती हूँ। और बाबा तो कहता है अचानक का खेल है, कभी भी अंत समय आएगा। तो अगर हम उस समय कहेंगे अरे म्यूजिक नहीं था, रेड लाइट नहीं था, तो ना मैं नहीं जा सकी ऊपर, मैं तो यही रह गई, तो फिर वो किसको हम कंप्लेन करेंगे ना? टू लेट, राइट? तो अभी से ही हमको ये अभ्यास करना है कि ये इस छोटे से बिंदु को ये किसी की भी जरूरत नहीं है। केवल कंफ्यूजन के कारण। और आत्मा को अभी आदत लग गई है, एडिक्ट हो गई है आत्मा इन बातों की। तो अभी आत्मा को इस एडिक्शन से छुड़ाने के लिए बाबा कहता है कि मेरे में मन लगाओ। मैं जो कहता हूँ वो मुरली का अध्ययन करे, विचार सागर मंथन करे। किसी को सुनाना है मुझे तो मैं कैसे उसे सुनाऊं, इसके बारे में सोचना। और कोई क्रिएटिविटी करना, बाबा के ज्ञान के आधार पर प्रैक्टिसेस करना अलग अलग। नहीं, अगर इसमें हम मन लगाएंगे तो फिर ये जो दूसरे इंद्रियों से जो हम सुख लेते हैं, जो आदत हमें पड़ी है, तो वो, क्योंकि ये जो विचार सागर मंथन करना और प्रैक्टिसेस करना, इससे जो हमें सुख मिलता है, फिर ये इंद्रियों के सुख की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रिप्लेसमेंट चाहिए इसके लिए। तो जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो इस इनसे हम बच सकते हैं। इज इट क्लियर? या इट इज वेरी क्लियर। दिव्या बहन भी बता सकते हैं।
और अभी रितांशु भाई आपसे सुनते हैं हम। जी। तो ये जो अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, इसका जितना हम गहराई से समझते हैं कि कहाँ पर यूज करना होती है और कैसे यूज करना होती है, आज हमने ये निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो ये बहुत स्पष्ट दीदी ने जैसे बताया कि जितना हम अलौकिक अविनाशी दुनिया का अनुभव बड़ा बढ़ाते हैं, ये शक्तियाँ ऑटोमेटिक काम करती हैं। और आत्मा है ही मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जब वो उस वातावरण में आती है, बाबा के समान अपने को देखती है, तो सहज ही ये शक्तियाँ जो है उसी की है, बस वो एक मिक्स कर लेती है। जब इस ड्रामा से, इस कहानी से अलग अलग आई के साथ मिक्स हो जाती है, तो ये शक्तियाँ जो है उसको अपनी नहीं लगती हैं। ये कि ये पाना है, पुरुषार्थ करके एक दिन आ जाएंगी मेरे अंदर ये शक्ति। तो यही यही सोच के पुरुषार्थ करते थे ना कि एक दिन मैं सर्वशक्ति संपन्न बन जाऊंगा, बन जाऊंगी पुरुषार्थ कर करके। लास्ट में बनेंगे, अभी अभी तो बहुत मुश्किल है, ये अष्ट शक्तियाँ कोई धारण थोड़ी ना हो सकती है, अभी टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअली वो है ही आत्मा श्रेष्ठ। बट जितना हम ये एलॉय से मिक्स होना बंद हो जाते हैं, सच्चा सोना अपने को मानना शुरू कर देते हैं, एलॉय से डिसेपरेट अनुभव करते हैं अपने को, तो ये शक्तियाँ आपकी ही हैं और अपने आप ही कर्मों में यूज होना शुरू होती हैं। थैंक यू। या नाइस। कोई बहन पूछ रहे हैं कि क्या इसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं? या एक्चुअली अतीन्द्रिय सुख यानी इन इंद्रियों के परे का सुख, जो फिजिकल इंद्रियों से हम सुख लेते हैं वो नहीं, बट जो अदृश्य बिंदु अलौकिक सुख का अनुभव करती है ना, वो सुख। एक एक प्रश्न और है दीदी, इस सतयुग में हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे या इंद्रियों का सुख का अनुभव भी करेंगे? खाना भी मिलेगा हमको अच्छा इतना सारा, और महल और घूमने के लिए भी सब कुछ है, तो वहाँ इंद्रियों का सुख लेंगे या अतीन्द्रिय सुख? क्योंकि बाबा कहते हैं कि संगम युग पे ही अतीन्द्रिय सुख मिलता है, सतयुग में नहीं। सतयुग संगम युग में हम अतीन्द्रिय सुख कैसे अनुभव करना है ये हम सीखते हैं, ये हाँ, ये इसमें हम मास्टर बन जाते हैं। और फिर आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है कि वो भरपूरता उसकी आधा कल्प चलती है। और इसीलिए तो क्यों अदरवाइज हमको अगर सतयुग में जाके भी अगर हम ऐसा भोगना शुरू कर देंगे तो ये सब तैयारी करने की ज़रूरत ही क्या है ना, हम तो ऐसे ही चले जाए सतयुग में नहीं, सीधा वहाँ पे भोगना शुरू कर दें। नहीं, तो इसीलिए तो हम भोगे नहीं ना, अगर क्योंकि हम भोगते नहीं है इसके लिए वो वहाँ इतना सुंदर सुख है। अगर हम भोगना शुरू कर देंगे तो एक दो जन्म में ही नरक हो जाएगा वापस। तो राइट। कारण यही है कि आत्मा संपूर्ण भरपूरता का अनुभव करती है। थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है क्रेता अंत तक, बट फिर भी वो अपने आप को आत्मा ही समझती है ना, वो इसमें फंसती नहीं है। वो केवल जैसे हम पार्क में जाते हैं तो पार्क में कैसे आनंद लेते हैं और घर आ जाते हैं ना, इस प्रकार से वो केवल भ्रमण करती है और शी इज हैप्पी, बट वो भूलती नहीं है मैं इससे अलग हूँ, मुझे यहाँ से मुझसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम खाना है एकदम बहुत अच्छा खाना खाया ना पूरा, जिसके अंदर सब कुछ है, तो कैसे तृप्त हो जाते हैं हम ना, उसके बाद आपके सामने आपके एकदम फेवरेट डिश भी रखेंगे तो भी आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तृप्त हूँ। ऐसा अभी हम इतना तृप्त हो जाते हैं और फिर वो तृप्ति आधा कल्प चलती है, तो इसलिए वो स्वर्ग रहता है, कायम रहता है इतना समय। राइट रितंज मीन्स भाई? वहां पर मीन्स हम योगी होते हैं, भोगी नहीं। हम्म,
स्मृति। एक और प्रश्न आया है कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है या कोल्ड हो जाती है, तो क्या यही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ऐसी चीज है कि जो हमने यहाँ पे कभी किया ही नहीं है अनुभव, इसीलिए वो अतीन्द्रिय सुख है। वो ना शरीर के थ्रू वो सुख नहीं है। वो आत्मा एकदम इस शरीर से बिल्कुल सेपरेट है, उसको वो अनुभव होगा। वो उसको उसको स्मृति ही नहीं होगी शरीर की। वो आत्मा का अलौकिक सुख, जो ये शरीर के बिल्कुल हम्म, परे का सुख है। अशरीरी, जब आत्मा अशरीरी होगी तब उसे ये सुख अनुभव होगा। तो ये कोल्ड हम्म। हीट वगैरह कोई बात नहीं ना। आप हीट लग रहा है तो फैन चला लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर इससे नहीं हम कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। इसमें एक चीज, जैसे जब हम उस अतीन्द्रिय सुख की स्टेट में होते हैं यानी बिल्कुल सेपरेट और अशरीरी, तो हमारे ब्रेन में भी तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते होंगे ना, खुशी वाले हॉर्मोन्स, अतीन्द्रिय सुख वाले हॉर्मोन्स, जिससे हमें फील होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। आई थिंक सो, या क्योंकि ब्रेन हम ब्रेन अगर शरीर की बात कर रहे हैं तो वो नहीं, बट बुद्धि, बुद्धि और मन, आत्मा, ये ब्रेन आता है शरीर में। मतलब मन अतीन्द्रिय सुख में आता है, फीलिंग में, और उसका इफेक्ट बॉडी पे भी पड़ता ही होगा जरूर, अलग अलग सुख का अनुभव। वही कह रहे हैं, आहा मूवमेंट का अनुभव संगम पर होता है, यही अतीन्द्रिय सुख है। या आई थिंक अगर शब्दों में वर्णन करते तो बाबा भी कर सकते ना। ये हमारे अनुभव की बात है। और पर Right. इतना कह सकते हैं कि अ, ऐसा अनुभव हमने कभी भी इस ड्रामा वर्ल्ड में किया नहीं है। मतलब अभी इस जन्म में तो नहीं किया है, शायद सतयुग में किया होगा, वो हमें याद नहीं है। बट यहाँ के इस ड्रामा वर्ल्ड का कोई भी अनुभव उसकी उसके साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो एक कंप्लीटली बियॉन्ड का अनुभव है, इतना हम कह सकते हैं। राइट। थैंक यू। और पूरा दिन ना वो खुशी, वो स्मृति, वो सारा पूरा दिन चलेगा। एक फ्यू सेकंड्स का भी अगर हमें अनुभव हो गया ना, आत्मा अशरीरी हो गई, तो उसकी इतनी ताकत है कि वो पूरा दिन हमारे साथ चलेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये दुनिया एकदम टेस्टलेस लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट केवल इतना ही है कि सभी भाई भी इसका अनुभव करें, जल्दी जल्दी करें, इतना ही इंटरेस्ट हमें ऐसा होगा। कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, तो एक क्विज क्वेश्चन। आज की मुरली सभी ने सुनी। तो आज की मुरली में कौन सा एक टाइटल बाबा ने स्वयं के लिए कहा? कौन सा एक टाइटल था आज की मुरली? लेट अस सी क्विज। कौन कौन बता सकता है? ऐसा पॉइंट था कि इस, आंसर सारे मोह जीत। या वेरी गुड, मोहजीत। तो बाबा के अंदर वो शक्ति है, मोहजीत। किसका मोह है? ये नाटक में जो कैरेक्टर्स है ना, उनके साथ बाबा को कोई मोह नहीं है ना। इसका मतलब है किरण, रितांशु, ये इसमें बाबा को मोह नहीं है। बीके भी बन जाओ, बीके किरण, बीके रितांशु ना, बाबा को उसमें मोह नहीं है। बाबा का बाबा को पता है ये सारे ही कैरेक्टर्स हैं ना, नाटक है, स्टोरी चल रही है।
तो मोह नहीं है ना, इसीलिए बाबा को फिर दुख का अनुभव भी नहीं होता है। भले हम हमें लगता है कि कितना बड़ा संकट है ना, क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में वगैरह वगैरह, पर बाबा को मोह नहीं है तो उसको दुख नहीं होता है। उसके पास कंपैशन है कि ये आत्माएं जागे ना, उसकी वो कंपैशन है ना, सत्य के आधार पर बाबा को कंपैशन है। तो अगर बाबा मोह जीत है, पर ऐसे नहीं कि मोह जीत यानी बस मेरा कुछ आई हैव नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, बस मैं कोई मुझे प्रेम नहीं है किसी से ना, ऐसा नहीं ना। ये जो असत्य है, असत्य के आधार पर कोई मोह नहीं, पर सत्य के आधार पर प्रेम। आज की मुरली में ही बाबा ने कहा ना, आत्मा का आत्मा के लिए मोह अब जागा है ना, हमारे लिए कहा बाबा ने कि आत्मा का परमात्मा के लिए मोह अब जागा है। नहीं, तो ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये है प्रेम और शक्ति का बैलेंस। केवल शक्ति नहीं है हम प्रेम, प्रेम स्वरूप न, जितनी शक्तिशाली आत्मा उतना ही प्रेम उसके अंदर होगा। जब किसी से हम नफरत करते हैं ना, किसी से हमें लगता है कि लाइक अनकंफर्टेबल फील करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ हमें प्रेम नहीं आता है। वी नेवर एक्सपीरियंस दैट लव। तो प्रेम अनुभव करने के लिए आत्मा को बिल्कुल निर्भय होना ज़रूरी है। किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, है ना, कंप्लीटली निर्भय। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई भय नहीं। तब हम हर एक के लिए वो उस प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। तो ना शक्ति और प्रेम, ये बहुत बड़ा बैलेंस है। जितनी आत्मा शक्तिशाली उतनी वो प्रेम, प्रेम स्वरूप। इसीलिए बाबा सर्वशक्तिमान पर प्रेम का सागर। पर केवल परख यही है कि प्रेम असत्य के साथ नहीं। अगर असत्य के साथ प्रेम करेंगे तो न दुख आएगा, डर आएगा, और फिर वो प्रेम वो स्वार्थ का प्रेम होता है। तो मोहजीत का अर्थ है इस नाटक से कोई मोह नहीं, नष्ट मोहा। पर जो नष्ट मोहा बनेगा ना, वही न, परमात्मा प्रेम का अनुभव करता है, और स्वयं भी अनुभव करता है और दूसरों के लिए भी वो उतना ही प्रेम, मास्टर प्रेम का सागर है। तो ये शक्तियाँ इस रूप से भी हमें समझ में आएगी कि कितना ना हमारे अंदर से कितना प्रेम जागृत हुआ है, नहीं हम कितने बाबा के समान बन रहे हैं। तो नहीं, शक्ति और प्रेम का बैलेंस ना, ये भी बाबा ने हमें बताया हुआ है। क्योंकि बाबा स्वयं, आज बाबा ने कहा मोहजीत, और हम भी मोहजीत बना रहा है बाबा। या और कुछ प्रश्न है रितांशु भाई? अभी कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, अरे मुझे दिख रहा है एक। हम्म, इसमें हाँ अभी आया है क्वेश्चन। ये है, दीदी कंपैरिजन से कैसे डील करें, लोग रिस्पेक्ट भी उसी असार से करते हैं तो हर्ट होता है। सबसे सबसे मुख्य ना ज्ञान जो हमें बता रहा है अभी, कि ये है फिल्म। और सभी कैरेक्टर्स है इस फिल्म के। मिकी माउस, सब कार्टून शो चल रहा है, और सिर्फ कार्टून शो ही नहीं है, एक स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। आप इसको समझे कि आप नाटक देख रहे हैं, और कोई किसी ने वो उससे कार्टून देख रहे हैं, और वो मिकी माउस के पीछे वो कैट भाग रही है उसे खाने के लिए। तो क्या आप कहेंगे कि क्यों वो कैट उसके पीछे क्यों भाग रही है ना, बेचारा मिकी माउस? कैट के ऊपर आपको गुस्सा आएगा, और मिकी माउस के ऊपर आपको दया आएगी? नहीं, आप तो हंसेंगे ना कि ये कैसा कैसा ये एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं ना?
तो जब हम ये सारा नाटक इंक्लूडिंग हमारा खुद का ये रोल, इसको एक मिकी माउस की तरह देखना है ना। सारा ही मिकी माउस और ये कार्टून शो है, सब कैरेक्टर्स एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको क्या कर रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई प्रेम के गीत गा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई क्या कर रहा है ना। ये सारा एक नाटक चल रहा है। और अदृश्य राजकुमार ये नाटक से सेपरेट है। अदृश्य राजकुमार मिकी माउस नहीं है। जब हम खुद को मिकी माउस समझते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे मिकी माउस हमें रिस्पेक्ट करे, हमें अच्छा कहे, हमें कहे कि वाह आपकी टोपी कितनी सुंदर है, आप कितने अच्छे दिखते हैं। ये सब खुद को जब मिकी माउस समझते हैं तब हम ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। पर हमको अब समझ में आया है बना बनाया ड्रामा नहीं, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, यही शरीर है ना, ये स्क्रिप्ट के लिए परफेक्ट है सब कुछ। तो अब किससे रिस्पेक्ट मांग रहे हैं हम? अगर स्क्रिप्ट में होगा तो वो देगा, बट वो किसको देगा? वो मिकी माउस को देगा रिस्पेक्ट। तो क्या होगा, मिकी माउस का रावण बड़ा हो जाएगा। वो जो रावण है मिकी माउस का वो मांग रहा है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। यहाँ पे बाबा आया है, वो हमें सर्वोच्च रिस्पेक्ट दे रहा है। स्वमान बाबा कहता है, स्व यानी आप आत्मा है। अगर आत्मा है तो आप आपके स्वमान में टिके। अगर स्वमान में टिकेंगे तो अदृश्य राजकुमार ना, राजकुमार किसे कहते हैं? ये मिकी माउस से कि क्या कंपैरिजन है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब हम अपने आप को राजकुमार के स्वमान में खुद सम्मान देंगे, बाबा जो सम्मान दे रहा है उसे हम स्वीकार करेंगे और परमधाम में जाकर न उसका अनुभव भी करेंगे। जब अनुभव करेंगे तब वो वो जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। पर हम शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी कि ये नाटक है, यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन करना ये अज्ञान है। हम्म, समझ में आया ना? तो किसी से कोई अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है ही मूवी। और जो हमारा सम्मान है वो है अदृश्य राजकुमार, और वो मुझे खुद ही अपने आप को देना है और खुद को ही उसका अनुभव कराना है। या ये ऐसा ही प्रश्न था ना? राइट। या एक और कंपैरिजन, प्रश्न। कंपैरिजन भी किससे ना, दो मिकी माउस कंपेयर कर रहे हैं अपने आप से ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम तो राजकुमार हैं सभी बिंदु, और परमधाम में हम सभी एक समान हैं, बिंदु स्वरूप। ये नाटक में रहकर हमको कोई छोटा कोई बड़ा ये सारा शरीर के आधार पर, रोल के आधार पर, जाति के आधार पर, देश के आधार पर, ये सारा मनमत परमत हमारे अंदर घुस गया है। ये सब को डिलीट करना है। सभी आत्माएं हैं अदृश्य बिंदु राजकुमार परमात्मा समान। तो क्या कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, सभी मेरे भाई है। तो हम खुद शुरू करें ना, बाकियों से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हम अभी मुझे ज्ञान मिला है तो मुझे करना है, राइट। कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, पूछ रहे हैं कि बाबा से गहरा स्नेह कैसे हो ताकि परिस्थिति में हलचल में ना आए। हम्म, या सेम ना कि यहाँ मिकी माउस वर्ल्ड से अगर प्रेम का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो फिर हम हम्म, बाबा से, बाबा के पास जाने का भी हमारे पास समय नहीं है ना, बाबा के बारे में सोचने का भी समय नहीं है, पढ़ने का भी समय नहीं है, क्योंकि हम ड्रामा में इतने व्यस्त हैं। तो इस ड्रामा की व्यस्तता को समझना है ना, इस ड्रामा से जो जो इंटरेस्ट हमें इतना गहरा हो गया है, इसमें से बाहर आएंगे ना तब बाबा, बाबा को हम कुछ समय दे सकते हैं ना, क्योंकि बाबा को चाहिए हमारा मन। हमारा मन इस ड्रामा में फंसा है। बाबा कहता है ना, मन मना भव ना, आपका मन मुझे दो। यानी अगर आप हम हमें अगर बाबा से गहरा स्नेह कैसा, तो पहले यहाँ के स्नेह को हमको हटाना पड़ेगा ना। ये स्नेह नहीं है, ये मोह है। इस मोह के
मोह का जो बीमारी हमें लगी है, इसमें से हमें हटना होगा। क्योंकि बाबा कहता है, अगर जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं। बात यानी ये नाटक, नाटक की कोई भी बात अगर अंदर है, हमारे मन बुद्धि में चल रही है, तो वहाँ बाबा हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा है नाटक के परे। आप नाटक के परे जाए, फ्यू सेकंड्स भी आप जाएंगे विदाउट एनी फॉल्स आइडेंटिटीज, केवल आत्मा, राजकुमार आत्मा, वो है वहाँ पे, राह ही देख रहा है। यही है पुरुषार्थ ही, यही है, होगा फिर। हम्म। राइट। एक और प्रश्न है दीदी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई लोगों का होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ रोल के लेवल पर इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर तो अपने को दिलासा देने के लिए हम कहते हैं कि ये कार्टून है। और ऐसा लगता है उनको कि हम मन को झूठी खुशी दे रहे हैं कि ये कार्टून है, कार्टून बोल के। क्योंकि बाबा भी तो हीरो हीरोइन के पार्ट की महिमा करते हैं, जैसे मम्मा पापा दादियों के पार्ट की बाबा महिमा करते हैं। ये आपका प्रश्न है। यस ना, बाबा को हमें हर लेवल से बात करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं ना, तो अब हम तब हमको नहीं मालूम होता है कि आत्मा यानी क्या, ये बड़ा नक्शा क्या है ना, नाटक की दुनिया क्या है, हमको ये पता नहीं होता है। हमारा हम इस नाटक से ही कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो ईगो होता है जिसको बाबा को जगाना है, और मेजॉरिटी टाइम्स हम उस ईगो में ही जीते हैं। तो बाबा एक एग्जाम्पल देता है कि ना, जब आत्मा इस लेवल का पुरुषार्थ करती है, तो फिर उनकी पर्सनालिटी कैसे बन जाती है। इसलिए बाबा ना थोड़ा, क्योंकि है सब कुछ गुप्त ना, ये सारा ज्ञान ही गुप्त है ना, बाबा भी गुप्त है, परमात्मा हम भी गुप्त है, हमारा घर भी गुप्त है ना, सारी खजाने गुप्त है, तो बाबा हमको कैसे समझाएगा। तो बाबा को इस नाटक के लेवल की ना बातों से हमें थोड़ा कनेक्ट करना पड़ता है ना, इसलिए बाबा ये सारे एग्जाम्पल्स देता है। पर वो एक लेवल है जब जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। पर इस इसके आगे भी हमें बढ़ना है, क्योंकि सारा ज्ञान ही है सोल कॉन्शियस बनना ना। सोल कॉन्शियस यानी मैं आत्मा हूँ, दैट इज ऑल, यही सत्य है ना। ये जो रोल्स है, ये रोल्स तो हमने कितने ना, हर हर जन्म में अलग अलग रोल हमने प्ले किया है, तो हम वो रोल हो नहीं सकते हैं ना। अगर हम रोल होते तो ये टाइम हमको 84 रोल्स की याद रहनी पड़ चाहिए, अगर वो सत्य है तो। वो सत्य नहीं है, ये केवल हम थिएटर में गए, ये पार्ट मिला जो ऑलरेडी नूंधा हुआ है हमारे अंदर ना, ये एक केवल पार्ट है ना। अमिताभ बच्चन को ना जो कूली का रोल मिला, तो वो अगर समझता है पूरा लाइफ कि मैं कूली हूँ, तो कितना बड़ा अज्ञान है ना, कितना दुख झेल रहा है वो। तो इसलिए ना, ये जो कार्टून है, ये सच में जो हमारी जो जो संपूर्ण अवस्था है आत्मा की, और जो संपूर्ण अवस्था में आत्मा के अनुभव है, वो अभी जो हमें हो रहे हैं इस रोल्स के साथ, इवन बहुत सुख का एकदम, ये पूरे लाइफ में जो सुख मिला है आपको, उसका हाईएस्ट सुख भी अगर आप देखेंगे, तो वो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सच में कार्टून शो की तरह है। और कार्टून शो के आधार पर हमको ना वो अनुभव हुए हैं। तो ये सच में कार्टून शो है नहीं? जब हम देखेंगे कि कितना ये कितना हमने कंफ्यूजन कर लिया है ना। आप इस ऐसा सोचे ना कि अमिताभ बच्चन खुद को कूली समझ रहा है, ऐसा ही अदृश्य राजकुमार खुद को ये बीके किरण समझ रहा है। क्या है, कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, और कहाँ ये कलयुगी ना, ये ना ड्रामा लेवल की चीज़ है ना, इनसे क्या सुख पाएंगे। जो जो कुछ ज़्यादा खाएंगे तो बीमारी आती है, ज़्यादा कान में सुनेंगे तो कान में भी प्रॉब्लम आएगा। नहीं, हर तरह से अगर सुख लेने का अति करेंगे तो दुख है। क्यों है इतनी सारी बीमारियां, कुछ भी करेंगे ज़्यादा तो दुख आएगा। वो हमको बता रहा है वो पूरी
घंटियाँ बज रही है, अलार्म्स बज रहे हैं कि प्रॉब्लम है, आप इनसे छूटो। ये सारे विनाश फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कितने प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सारे ही प्रॉब्लम आंखों से दिखाई नहीं देता है। नहीं, चश्मा क्यों चाहिए हमें? कभी ना कभी भोगा होगा ना इन आंखों से, तो नहीं तो चश्मा आ जाता है। सो नहीं, ये समझ में आया आपको? नहीं, सच में ये कार्टून शो है, आप इसको फिल्म की तरह देखें, थोड़ा विचार सागर मंथन करें, फिर आपको समझेगा कि नहीं, ये सच में नाटक है। रोज बाबा कह रहा है मुरलियों में, आप नोट डाउन करें पॉइंट्स, कि बाबा कहता है आप एक्टर हैं, यहाँ पे केवल आए हैं, जाना है, आपका ये घर नहीं है। थोड़ा सोचे तो इट माइट बी हेल्पफुल। एंड इसमें एक क्वेश्चन जो उन्होंने आगे ऐड किया कि बाबा जो है ना, हीरो हीरोइन के पार्ट की महिमा बहुत करते हैं, जैसे मम्मा पापा की, दादियों की महिमा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की भी बहुत महिमा करते हैं। तो हाँ, तो प्रिंस तो गायब ही हो जाता है ना वहाँ तो। नहीं, बाबा क्यों कहता है ये कि आत्मा जो है ना, आत्मा जब लायक बन जाती है तो फिर उससे वो रोल मिलता है तो महिमा आत्मा की है। किसी को भी कोई भी रोल नहीं मिलेगा ना, तो लक्ष्मी नारायण तो केवल वही आत्मा बनेगी जिस जो लायक है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर गई सतयुग में उसको रोल मिला नारायण को, पर वो नष्टो मोहा नहीं है ना, मेरा मेरा, नेक्स्ट सेकंड मेरा मेरा करने लगा, तो सारे एक दो जन्म में ही नरक हो जाएगा ना, सब झगड़ने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ। हम्म, यू हमें उसके लायक बनना है, बाबा केवल यही बता रहा है, आत्मा की स्टेज पर और रोल का कनेक्शन। राइट। एंड एक चीज और होती है ना दीदी, जैसे हम जब शुरू में ज्ञान में होते हैं तो हम सोचते हैं दादियाँ इतनी बड़ी हैं और पापा इतने बड़े हैं, मम्मा ये पार्ट, बड़े बड़े पार्ट को देख के हम अपने को बहुत छोटा समझते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हम तो गृहस्थी हैं या फिर छोटी, अभी तो नए नए ही ज्ञान में आए हैं, हम तो उनके जैसा कभी कर ही नहीं सकते, ना बन भी नहीं सकते। ये एक हीन भावना भी बनी रहती है। लेकिन जब ये मालूम पड़ता है कि हम सभी समान हैं और सभी अदृश्य राजकुमार है और सभी के पास इक्वल चांस है, भले ही दादियों को पार्ट मिला था बाबा के साकार पालना लेने का, और हमें पार्ट नहीं मिला भले ही साकार पालने लेने का, लेकिन भले ही लास्ट आए, लेकिन मालूम पड़ा कि वो भी अदृश्य राजकुमार है और हम भी है। ये पार्ट बड़े कितना भी बड़ा हो और महान भी हो, लेकिन वो महानता का आधार पार्ट नहीं है, महानता का आधार एक्टर ही है। हम्म, तो ये अंदर से एक खुशी लेकर आता है और समानता का भाव लेकर आता या तभी बाबा कहता है ना, स्वमान की सीट पर बैठे रहो। नहीं, या नाइस। है। उषा बहन कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद हैंड रेस किया उन्होंने, उनको अनम्यूट करेंगे आप? हाँ, मुझे करना पड़ेगा ना, या अच्छा उषा बहन, आप वापस हैंड रेस कीजिए। हमने किया उनको अनम्यूट। हाँ, या नहीं नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया, मैंने किया नहीं था। ओके। अच्छा। या और कोई प्रश्न है? फिलहाल कोई प्रश्न एक और आया है, ये पुराने शरीर के कैसे, पुराने संस्कार कैसे खत्म हो जल्दी से जल्दी? ज्ञान को एक्यूरेट समझना। क्योंकि जितना ज्ञान एक्यूरेटली हम समझते हैं तो उसके आधार पर हम एक्यूरेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और जब तक हम प्रैक्टिसेस नहीं करते तब तक ज्ञान एक्यूरेटली समझता भी नहीं है। तो दोनों ही करना है। वाई बंद नहीं होना है
कि बस मुझे सब समझ में आ गया है ना। अगर इस तरह का हम दृष्टिकोण रखेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। न, बहुत बहुत ही गहरा है ज्ञान, बहुत सूक्ष्म है ज्ञान। और पारस बुद्धि यानी ना विशाल बुद्धि भी होती है उसमें, सूक्ष्म बुद्धि भी होती है, दिव्य बुद्धि भी होती है। तो ये बुद्धि यानी इस ऑल ये सभी तरह के अनुभव हमें कराती है वो। तो सच्चा ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है। तो इसके लिए ना बहुत लगन चाहिए, ना निर्णय शक्ति कि करना ही है। अगर निर्णय शक्ति है, दृढ़ता है कि करना ही है, तो ही होगा एक्चुअल में। तो प्रैक्टिसेस और ज्ञान की समझ, ज्ञान की क्लैरिटी, ये यही साधन है। राइट। और कुछ ऐड करेंगे गीतांश भाई? या मतलब वही, जितना हम ज्ञान स्पष्ट हो जाता है बुद्धि में, तो ये पहली बात तो संस्कार चेंज किसके करना है, यही कंफ्यूजन है। संस्कार हम चेंज करने में लगे, हमारे पार्ट के संस्कार चेंज करते रहते हैं और नहीं होते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन हमको संस्कार और इमर्ज करना है, होश में आना है अपने रियल सत्य के संस्कार में, और उसी को अपने संस्कार मान। और कहते हैं कि रावण की प्रॉपर्टी को मेरा क्यों कहते हो, रावण के संस्कार मेरे संस्कार कहते हो। यही प्रॉब्लम यही हो जाती है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक। बट हम जब अदृश्य राजकुमार के संस्कार देखते हैं तो वो बाप समान स्थिति का अनुभव, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारे पार्ट के संस्कार भी जो होते हैं वो भी उसमें अलाइन होने लगते हैं। इज इट राइट दीदी? या सही है, बिल्कुल सही है। कि स्वमान में नहीं है ना हम रावण। हम कहते हैं मैं गुस्से वाली हूँ, अगर ये कह दिया तो दैट्स इट ना, हमने स्वीकार कर लिया। या एक क्वेश्चन और है, 24 बार जो ड्रिल करनी है निराकारी और फरिश्ता, में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रैक्टिस करना है? लास्ट क्लास में शायद आपने बताया था उसका। या तो डिफरेंस ये है कि निराकारी यानी परम धाम में बिंदु का अनुभव, अदृश्य राजकुमार का आत्मा का अनुभव, घर का अनुभव, परम धाम में पिता है, परिवार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, ये सारा निराकार स्थिति का अनुभव है। और जिसको अशरीरी स्थिति भी कहते हैं। और फरिश्ता यानी चलते फिरते ना नाटक में पार्ट प्ले करते हुए इससे न्यारा रहना, मेहमान की प्रैक्टिस, अदृश्य एक्टर की प्रैक्टिस, अवतार की प्रैक्टिस, मुसाफिर की प्रैक्टिस, फिल्म चल रही है, अदृश्य प्रेक्षक देख रहा है, इसकी प्रैक्टिस। ये बार बार जब हम करेंगे प्रैक्टिस, अदृश्य राजकुमार को होश में रखेंगे तो अदृश्य राजकुमार ही अदृश्य फरिश्ता है। पर जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, सब कुछ करते हुए बाबा ने कैसे पार्ट प्ले किया। एक्चुअली जो कल की अव्यक्त मुरली है ना, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ही विस्तार से बताया है कैसा ब्रह्मा बाबा का क्या पुरुषार्थ रहा। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना, कम अभी, बाद में नहीं, अभी करना है ना। ये सारे जो ब्रह्मा बाबा के गुण हैं, कैसी अशरीरी रहने की प्रैक्टिस की बाबा ने, चलते फिरते काम करते। ये है फॉलो ब्रह्मा, यानी फरिश्ता का अभ्यास। राइट। कोई प्रश्न है कि हमारे अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं और वो बोलते हैं आप क्या मेडिटेशन करते हो, वैसे के वैसे ही हो, तो उनको प्रेशर फील होता है जब लोग ऐसा कहते या प्रेशर फील होता है क्योंकि हम उस टाइम अपने आप को मिकी माउस समझते हैं। डिफ़िकल्ट है, आई नो। बट एक हो है कि हम उनसे प्रेरणा ले कि मुझे
मुझे और आगे बढ़ना है। और दूसरा है कि मिकी माउस दूसरा मिकी माउस कुछ कह रहा है ना, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, गिल्ट में नहीं जाना है। अपने आप को अम, कम नहीं समझना है जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया। हम अदृश्य राजकुमार है, और हम नहीं, अगर अगर हमारा सच्चे दिल का पुरुषार्थ होगा ना, तो शायद हमको फिर बुरा नहीं लगेगा। शायद में भी हम नहीं कर रहे पुरुषार्थ, और किसी ने हमें बता दिया। ऐसा भी हो सकता है, आप चेक करें। जिस जिस समय आप अ, सच्चे दिल से पुरुषार्थ करेंगे, और आपको पता है ये कितना डिफिकल्ट है, और उनको मालूम नहीं है ये परिवर्तन कुछ इतनी आसान चीज़ नहीं है, तो आपको कंपैशन आएगा उनके लिए कि उनको उसको तो मालूम ही नहीं क्या चल रहा है, पर मैं कर रहा हूँ। जब हम करते हैं, फिर शायद हम ऑफेंस नहीं लेंगे। वो जो रावण का सिर होता है ना, वो कहता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बन गई हूँ, और कि सभी सभी ने एक्सेप्ट करना चाहिए ना, ऐसा वो रावण का सिर कहीं बीच में आ जाता है। क्वेश्चन एक और आ रहा है, ये मूल वतन और सूक्ष्म वतन कभी खाली नहीं, सॉरी, मूल वतन और स्थूल वतन कभी खाली नहीं होता है, इसको इस ज्ञान से कैसे समझें? नहीं, ये डिटेल्स है। आई डोंट थिंक ये हमारे पुरुषार्थ के लिए कुछ इसका कुछ बड़ा फायदा होने वाला है। नहीं, अगर आप कल की मुरली पढ़ेंगे, तो बाबा ने कहा है कि विनाश, कल की या आज की मुरली है ना, आज की, हाँ, सैटरडे की मुरली। बाबा ने कहा कि ना, विनाश तो कभी भी हो सकता है। नहीं, गर्भ में भी होंगे बच्चे ना, फिर भी विनाश हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा डेफिनेट ऐसा कोई पिक्चर बाबा ने हमें दिया है। कुछ भी हो सकता है ना, उससे हमारे पुरुषार्थ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इतना ही हम समझ सकते हैं कि कोई भी हमको अचानक ही होना है ना, हमको कोई भी आकर बताएगा नहीं कि अभी विनाश होने वाला है। तो और स्थूल वतन में कितने हैं, मूल वतन में कितने हैं, और सूक्ष्म वतन में कितने हैं, उससे हमारे पुरुषार्थ का कोई संबंध नहीं है ना। राइट। आत्माभिमानी होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको। और जब हम शायद उस स्थिति में जाएंगे, तो हमको दिख भी जाएगा, हम समझ सकेंगे, पर इस समय तो नहीं पता है। Yeah. तो और क्वेश्चन है, बट भी वही उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ है। खुद पर ही डाउट होता है इनको कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे चेक करना हम्म, अगर एक्यूरेट प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको हल्कापन लगेगा। क्योंकि ये फॉल्स आइडेंटिटीज, रावण के सिर कम होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अपने आप शांति का अनुभव होगा। अपने आप ये जो ना ड्रामा की तरफ का जो आकर्षण है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। आप आप डिफरेंस फील करेंगे। हर एक का वो किस प्रकार का वो डिफरेंस है, वो अपने 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 फॉल्स आइडेंटिटीज़ के आधार पर है। पर डेफिनेटली आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिसेस काम कर रही है। पर अगर नहीं भी हो रहा है परिवर्तन, तो भी ना, ज्ञान को वापस समझ कर, प्रैक्टिसेस कर कर ना, होना ही है ये। क्योंकि बाबा साथ है ना। अगर आपने आपको सच्चा दिल है, आपको करना ही है, तो वो उसका क्या फिर काम क्या है ना, बाबा भी तो है, वो मदद करेगा ना, पर वो सच्चा दिल चाहिए कि आपको करना ही है। कोई मनुष्य है। शायद नहीं आपको बता सकता इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे सभी के फॉल्स आइडेंटिटीज अलग अलग है। हमको क्या चाहिए वो भी अलग अलग है।
पर बेसिक ज्ञान तो सेम है, बट एक्स्ट्रा हेल्प बाबा देता है। आप सच्चे दिल से आप आगे बढ़े। हम्म। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि पुरुषार्थ से ड्रामा या रोल में कोई अंतर आ सकता है क्या? चेंज कर सकते हैं हम पुरुषार्थ? अगर हम अलौकिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो हमारे ड्रामा में चेंजेस आ जाएंगे क्या? हम्म, नहीं, अगर राजकुमार होश में आ गया ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका रोल कौन सा है। क्योंकि उससे रोल से उसको ना तो कोई अभिमान है, ना तो वो खुद को आइडेंटिफाई करता है उस रोल से, ना तो वहाँ से उसे सुख मिल रहा है। तो कोई भी रोल हो, अगर आप जागरूक हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अमिताभ बच्चन को कोई भी एकदम 5 मिनट वाला भी अगर रोल दिया, तो भी वो खुश रहेगा ना, उसको पता है मैं कौन हूँ। वो नहीं कहता है कि मुझे हमेशा ही हीरो का ही रोल चाहिए। वो 5 मिनट का भी जो भी ना, क्या होता है आई डोंट नो कुछ तो नहीं, कुछ तो उसका नाम है ना। एडवर्टीज। एंड में एकदम एंट्री करते हैं ना, ऐसा कुछ पता नहीं। बहुत साल में अभी तो कुछ देखा नहीं है, बट नहीं, वो अमिताभ बच्चन ही रहता है ना। आपको कोई भी रोल मिले ना, वो कूली का रोल में भी वो ही इतना सुपर हिट हो गया वो। कोई भी रोल करो, अगर आपको पता है आप कौन है, तो ना ये रोल और नाटक, ये आपके ऊपर इसका इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम हमें लगता है कि हम रोल है, इसके लिए वो प्रॉब्लम है। ये हमारा रोल है, हमारा भी नहीं कह सकते, एक रोल है नाटक का। जब हम इतना इससे डिटैच हो जाते हैं ना, उपराम हो जाते हैं ना, फिर कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। या ये एक और क्वेश्चन है कि बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा अदृश्य और हम भी अदृश्य हैं, पर भोग इस स्थूल दुनिया में इस इंद्रियों का सुख लेते हैं, क्या ये सही है? भोग इस स्थूल दुनिया में स्थूल सुख लेते हैं। इस दुनिया में जो हम भोग स्वीकार करते हैं ना स्थूल दुनिया में, तो हम्म। उससे सुख लेना सही है या नहीं? हाँ, नहीं, बाबा ने क्या कहा कि अ, मेरी याद में खाओ ना। अगर भोग भी है, तो भी भोग खाते समय भी अगर अगर उसमें लोभ है, ग्रीड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर इस तरह से खाया तो वो रावण का सिर खाता है। तो आत्मा भोग रही है, यानी बाबा की याद नहीं है। तो कि- भोग हो या कोई भी खाना हो, अगर उससे स्वाद का सुख भोग रही है आत्मा, तो बाबा याद नहीं है उस समय। अगर बाबा याद है तो खाने में खाना केवल ट्रस्टी बनकर खाएंगे, क्योंकि शरीर को चाहिए। और भोग वगैरह लगाना भी बाबा कहता है मैं नहीं खाता हूँ। ये तो हम भोग लगाते हैं बाबा को रिस्पेक्ट के लिए, और हमारे कोई फॉल्स आइडेंटिटीज है ना उस भोग में, कि मैंने बनाया, मेरा पैसा, आज मैंने स्पॉन्सर किया, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। ये खाएंगे तो कितना सब खुश होंगे, पूछेंगे किसने बनाया। कितना मैंने सुबह से आकर बाबा की कितनी सेवा की। ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज हैं। ये भोग लगाते हैं तो उस समय इन सब को हटाना है। इन सब को हटाकर ये अदृश्य आत्मा की की स्मृति में आना है। तो वो सच्चा भोग लगाया। सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया, उसको कहते हैं भोग लगाना, और इसलिए भोग राइट। लगाते हैं। राइट। हम इसलिए लगाते थे कि बाबा खुश हो जाएंगे और भोग में पावर आ जाती है, तो है ही, बट मेन लक्ष्य हमारा मेरापन निकालना हर चीज। हम्म। अभी टाइम हो गया है दीदी, आज का सेशन आप ही कंक्लूड कीजिए। देन अगली बार हम कब मिलने वाले हैं आप थोड़ा बताइए। या अगले वीक शायद नहीं मिल सकेंगे, बट उसके अगले वीक मे बी थर्सडे, पता नहीं डेट कौन सी आएगी। जी।
पर नेक्स्ट वीक नहीं, बट उसके अगले वीक थर्सडे। या और नहीं, आप देख सकते हैं ना क्यों हमारे पास इतने प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमने ना इस ज्ञान को कुछ अलग रीति से समझा है, अलग रीति से समझा, अलग रीति से प्रैक्टिसेस किए, अलग कुछ अम, समझ हमारे अंदर बैठ गई है। तो नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। पर अगर आप इस तरह से इस ज्ञान को समझेंगे ना, तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आप एक क्लीन स्लेट होकर इससे वापस सुने क्लासेस को कि सच में ना ये सब अब मुझे क्लैरिटी आई है ना, वापस जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या मतलब है मेहमान, क्या होता है एक्टर, कैसे ये फिल्म है, क्या क्या है ये फ्यू मिनट्स की, एक एक मिनट की प्रैक्टिस। ये अगर वापस आप करेंगे ना, तो जो ओल्ड ज्ञान के बेसिस पर जो मैंने समझा था ना, उसको वापस रिफाइन होने में मदद होगी। क्योंकि इसको रिफाइन करना है। हर टाइम जब भी हम ज्ञान सुनते हैं तो उसको रिफाइन करना है, हर कॉन्सेप्ट को रिफाइन करना है। कुछ भी नया समझा तो पहले वाला जो समझा था उसको वापस रिवाइज कर देना है। क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट प्रैक्टिस चाहिए ना, ये सूक्ष्म है, हमारे हमारे अनुभव ही सूक्ष्म है ना। जब तक क्लैरिटी नहीं है, अगर कोई भी अज्ञान है, तो वो हमें एकदम शुद्ध प्रैक्टिस नहीं कराएगा। वो अतीन्द्रिय सुख के लिए इस नाटक से हमें 100% मुक्त होना पड़ता है। उतने एक फ्यू सेकंड्स के लिए, वो 1 मिनट के अभ्यास में अगर थोड़े सेकंड्स भी अगर हम कर पाए, तो वो प्रैक्टिस का बहुत बहुत गुना उसका फल है ना आत्मा को मिलता है, शक्ति आत्मा में आती है। नहीं तो यही, इतना हमारे पास समय है, और अगर आप वापस करेंगे और प्रैक्टिसेस भी करेंगे तो इट विल बी यूजफुल। तो रितांशु भाई, हम कमेंट्रीज लोड करेंगे ना यूट्यूब पे? राइट, सुन सुन जल्दी। रितांशु भाई बहुत बिजी है, तो या इजी। थैंक यू। ओके। सो हम 1 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई प्रश्न है तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम ले सकते हैं। या तो शक्ति आत्मा में है। शक्तिशाली मास्टर, सर्वशक्तिवान, ये अदृश्य राजकुमार है। और नाटक में जो रोल है वो केवल नाम मात्र है। और अदृश्य राजकुमार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति कि वो नाटक के रोल को और सत्य मैं को सेपरेट देख सके। रोल अलग और सोल अलग है। रोल की लाइफ स्क्रिप्ट के अनुसार है। मिकी माउस की लाइफ मिकी माउस की तरह है। वो भागेगा, उसको ये चाहिए वो चाहिए, झगड़ा करना, मान चाहिए, शान चाहिए, चिकन कॉन्शियसनेस। और जो अदृश्य राजकुमार है वो है ईगल। ईगल और चिकन, ये दो अलग होते हैं। और अदृश्य राजकुमार यानी इस दुनिया से, नाटक की दुनिया से कंप्लीटली सेपरेट, जो परमधाम का राजकुमार, अदृश्य सितारा, अदृश्य प्रेजेंस है। और शरीरी, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, और उसके अनुभव बिल्कुल बाप समान। प्रेम, शांति, आनंद है ही, डिजायरलेस,
कोई इच्छा नहीं, क्योंकि संपूर्ण संपूर्ण है, संपन्न है, भरपूर है। उसे ड्रामा से कुछ नहीं चाहिए। अविनाशी है, इटर्नल है उसका अस्तित्व। और उसका परिवार है फरिश्तों का परिवार, पिता है स्वयं गॉड। बहुत श्रेष्ठ है अदृश्य राजकुमार की जीवन, प्रेम और सुख से भरपूर। और ये अदृश्य राजकुमार राजकुमार ही रहता है, भले वो नाटक में मिकी माउस का पार्ट प्ले कर रहा है या फिर वो अपने घर में है। केवल उसे होश में रहना है कि वो कौन है। सर्व शक्तियाँ उसके पास है। केवल इस भ्रम से बाहर निकलना है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। ओम शांति।